तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जहां से आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, जो कि प्यारे साथियों आज हम एक ऐसा, ये जो शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र है ना भाई, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार पूछा जा रहा है और ये हमारे 2026 में भी पूछने का चांस बन सकता है भाई। तो देखिए चूंकि यहां से आपका 4 नंबर क्लियर होगा भाई, हम क्या कर रहे हैं, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। तो यहां पर प्यारे साथियों हमारे यूपी बोर्ड में जो होता है 4 नंबर का लिखने के लिए आता है। तो देखिए यहां पर हम एक बेहतर तरीका आपके पेपर में लिखने का बताएंगे और प्यारे साथियों देखिए कितने आसान शब्दों में ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं पढ़ पढ़ के आपको एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझा देना चाहता हूं। देखिए तो सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। उसके बाद यहां से लिखेंगे, चूंकि भाई यहां पर आप क्या कर रहे हैं, विनम्रता से इन सभी चीजों को लिखेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, रिक्वेस्ट इसमें दर्शाना चाहिए जरूरी। तो देखिए सेवा में यहां पर क्या है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, क्योंकि आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए कहा गया है शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य जी को, अपने प्रधानाचार्य जी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, सेवा में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। यहां पर क्या हो, हर एक चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से संबोधित करके लिखेंगे, क्योंकि आप किसको पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, आदर्श माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थ नगर झांसी। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, आप अपने स्कूल का नाम यहां पर लिख देंगे। मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, आदर्श माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थ नगर झांसी। तो यहां पर मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद विषय में क्या लिखेंगे, शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र। तो देखिए विषय मतलब क्या होता है, हम जिस विषय में लिख रहे हैं, ये पत्र आप किस विषय में लिख रहे हैं, ये आप उस विषय में लिख रहे हैं कि शुल्क मुक्ति के लिए। तो यहां पर क्या लिखा है, शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। उसके बाद यहां पर हेडिंग डालेंगे महोदय। महोदय में क्या लिखेंगे, देखिए सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का क्या हूं, छात्र हूं। यहां पर देखिए हर एक चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है और भाई एक बार आप अगर इसको पढ़ लेंगे ना, एक बार अभी वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाएगा भाई। मैं सच बता रहा हूँ, इसको आप वीडियो के साथ ही याद कर लेंगे, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था भाई ना, तो मैं इन सभी चीज़ों को 10 बार रटा नहीं था, मैंने एक बार में इन सभी चीज़ों को समझा था और अपने पेपर में लिख दिया था, क्योंकि ये इतनी आसान शब्दों में भाई जब है ना, तब बताइए क्या ही बात है। तो हम महोदय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का क्या हूँ, छात्र हूँ। अच्छा उसके बाद क्या है, मेरे पिताजी क्या है, एक किसान है। आप हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे पिताजी एक किसान है, आप अपनी मजबूरियों को बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिनों पहले उन्हें कुछ बीमारियों ने क्या कर लिया, ग्रसित कर लिया, जिस वजह से अब वह कोई काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मतलब मेरे पिताजी क्या है, एक किसान है और कुछ दिनों पहले उन्हें कुछ बीमारियों ने क्या कर लिया, ग्रसित कर लिया, जिस वजह से अब वह कोई काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और वह मेरे स्कूल की फीस नहीं दे सकते, क्योंकि वह कोई काम कर नहीं रहे हैं, उनकी कमाई कहीं से हो नहीं रही है, तो हमारे स्कूल की फीस कहाँ से जमा करेंगे। उसके बाद क्या है, मेरे स्कूल से संबंधित गतिविधियों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। मेरे स्कूल में जो संबंधित गतिविधियां हैं उनमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। मेरे कक्षा में जो है प्रथम स्थान रहा है और मैं अपने कक्षा में क्या हूँ, प्रथम स्थान पर रहता हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे शुल्क को पूर्णतः माफ़ कर दें। मैं आपका क्या हूँगा, बहुत आभारी रहूँगा। यहाँ पर हर एक चीज़ों में क्या दिखाना चाहिए, विनम्रता दिखाई देना चाहिए। बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, विनम्रता दिखाई देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप धन्यवाद, दिनांक यहाँ पर डालेंगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य। ध्यान दीजिएगा, आप अपने पेपर में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे का खा गा। बस इतनी बातें आप अगर लिख करके चलाते हैं भाई, तो 4 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये भाई 10 मिनट का वीडियो देखने से आपके भाई 4 नंबर अगर कंप्लीट हो जाते हैं, तो सोचिए क्या चाहिए भाई आपको।
यहाँ पर हर एक चीज़ों को हमें पता है भाई, आपका अगर एक नंबर कट जाएगा ना तो आपको बहुत पछतावा होगा, और मैं ऐसा आपको होने नहीं दूंगा। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर दूंगा ना कि आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 70 में 70 लेकर आएंगे भाई। तो देखिए क्या है, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर विनम्रता हर एक चीज में दिखाई देनी चाहिए। मैंने बताया क्या, विनम्रता दिखाई देनी चाहिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थनगर झांसी। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद विषय डालेंगे। विषय में क्या होता, आप भाई किस विषय में ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ये आप भाई शुल्क मुक्ति के लिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को क्या लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप महोदय डालेंगे, क्योंकि हमें भाई विनम्रता से हर एक चीज़ों को बतानी है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का क्या हूँ, छात्र हूँ, और मेरे पिताजी क्या है, एक किसान है, और कुछ दिनों पहले उन्हें कुछ बीमारियों ने ग्रसित कर लिया जिससे वह कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अतः वह मेरे स्कूल के फीस को नहीं दे सकते। अब कोई काम कर नहीं रहे हैं, उनकी कमाई कहीं से हो नहीं रही है, तो मेरे स्कूल का फीस नहीं दे सकते। मेरा स्कूल में संबंधित गतिविधियों में बहुत अच्छा योगदान रहा है, और मेरे कक्षा में क्या होता, प्रथम स्थान रहा हूँ। मतलब मेरा जो स्थान है वो अपने क्लास में प्रथम है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे शुल्क को पूर्णतः माफ़ कर दें, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद दिनांक नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, मतलब अब आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर का खा गा, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो देखिए भाई, मैंने इतनी बहुत अच्छी तरीके से मैंने 2 बार आपको पढ़ के बता दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इसी वीडियो में याद हो गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने इतना चीज़ें जितना बताया है आपको, ये अगर आप इतना लिख देते, मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना अगर आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जा रहे हैं भाई। सोचिए, यहाँ पर आपको इतना लिखने से 4 नंबर मिल जा रहे हैं, 4 नंबर, और 4 नंबर बहुत होता है भाई आपके पूर्णांक तक पहुँचने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। प्यारे साथियों, आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करिए, और मैं हर क्लास में बताता हुआ आ रहा हूं कि आप हर एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख रहे, मैंने मान लीजिए कोई क्लास पढ़ाया, और उस क्लास से ही अगर आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं, और मान लीजिए वो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है भाई, तो बताइए आप पेपर में कैसे लिख पाएंगे। कंसिस्टेंसी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर रेगुलर चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि भाई कंसिस्टेंटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी रेगुलरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। मतलब रोजाना आप थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए भाई। रोज़ पढ़ेंगे, आपकी जो हैबिट है वो बनी रहेगी, और आपका रोज़ अगर पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने का मन भी करेगा। अगर आप मान लीजिए 2-4 दिन नहीं पढ़ते हैं भाई, उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि भाई मैं इस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। मैं भी भाई जब 2-4 दिन नहीं पढ़ता हूँ, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता था मेरा। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप भाई बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करिए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्यारे साथियों इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका वो दोस्त इस वीडियो को देख पाए जो इन सभी कंटेंट को नहीं पा रहा है भाई, जो इन सभी चीज़ों को नहीं देख पा रहा है कि यहाँ से 4 नंबर हमारे पेपर में कंप्लीट होने वाले हैं। भाई अपने उस दोस्त को ही बताइए, क्योंकि आप अपने दोस्त का भला करेंगे, वो आपका दोस्त है भाई, और अपने दोस्त का हमेशा सच्चाई की ओर चलने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। मैंने मित्रता चैप्टर में बताया है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।